सत्संग के ये प्रवचन ईश्वरपुरी जी द्वारा फरमाए गए अंग्रेजी सत्संग द अल्टीमेट सीक्रेट का हिंदी अनुवाद है। दोस्तों, इस 3 दिनों की अभ्यास वर्कशॉप जो कि राइस लेक विस्कॉन्सिन में कर रहे हैं, इसमें आपका स्वागत है। मैं यहाँ आप सबको देखकर बहुत खुश हूँ और ये कुछ काम के 3 दिन होंगे। सिर्फ बातें ही नहीं करेंगे बल्कि कुछ आगे बढ़ने की कोशिश भी करेंगे और इसलिए ये हमारे दूसरे कार्यक्रमों में से अलग है। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम इन 3 दिनों के दौरान क्या करेंगे। हम अभ्यास के अलग अलग चरणों या कार्यों से गुजरेंगे जिन्हें हम आत्म साक्षात्कार या आत्म बोध के लिए करते हैं। बाहर से ध्यान को खींच के अपने अंदर ध्यान को लगाने की क्रिया को अभ्यास या भजन सिमरन कहा जाता है। ज्ञान का रहस्य, सच्चाई ढूंढने का रहस्य असल में अपने आप को, अपने असली रूप को ढूंढना ही हुआ करता है। हम अपना बाहरी भाग जैसे मानव शरीर या ज्ञान इंद्रियां या मन स्वयं को समझते हैं, तो कोई भी इनमें से हमारा अपना रूप नहीं है। वे सब हमारे ऊपर पर्दे हैं। हमारा आत्म या आत्म रूप हमेशा अमर है और हम इसे आत्मा कहते हैं। यह आत्मा जो मन को जीवन प्रदान करती है, यही आत्मा है जो हमारी ज्ञान इंद्रियों को और हमारी भौतिक शरीर को जीवित करती है। हमें यह पता लगाना होगा कि आत्मा क्या है। बहुत सारे लोग अपने शरीर में आत्मा की जगह कुछ और ढूंढने के लिए अभ्यास कर रहे हैं। मैंने बहुत सारे योगियों द्वारा बताई जाने वाली विभिन्न प्रथाओं का अभ्यास किया। इन योगियों ने हमें बहुत सारे ऊर्जावान अनुभव होने की संभावना की खोज करने के लिए सिखाया, क्योंकि इस शरीर के भीतर कई ऊर्जावान चक्र हैं। ऊर्जा के सभी चक्र आंखों या आंखों के नीचे हैं, लेकिन एक ऊर्जावान अनुभव होने से आपको आत्मा में अंतर्दृष्टि नहीं मिलती और यह ज्ञात नहीं होता कि आपकी आत्मा क्या है। और इसलिए ऐसे सभी अभ्यास अनुभव जिन्हें हम यौगिक अनुभव कहते हैं, ये हमें कोई जानकारी नहीं देते कि हम कौन हैं। वे हमें सिर्फ कुछ अजीब अनुभव देते हैं। ये शरीर के निचले हिस्से में शुरू होते हैं और मलाशय, जनाना अंगों, नाभि, हृदय, गले और आंखों तक फैलते हैं। ये ऊर्जा चक्र हैं। इन चक्रों के माध्यम से शरीर में हमारी सारी चेतना काम करती है। हम इन चक्रों के माध्यम से दुनिया से जुड़ते हैं। इस शरीर में ऊर्जा के इन चक्रों के साथ 9 दरवाजे भी होते हैं जो बाहर की तरफ खुलते हैं। 2 आंखें, 2 कान, 1 मुंह है, 1 नाक है और 2 निचले बांध हैं। इन 9 दरवाजों के माध्यम से हमारा ध्यान बाहर की ओर जाता है और इन 6 ऊर्जा चक्रों की मदद से हमारे 9 दरवाजे पूरी दुनिया में तालमेल करते हैं। भौतिक संसार में शरीर इसी तरह चलता है। उसी समय हमारे पास शरीर के अंदर कुछ उपकरण होते हैं जो शरीर के एक छोटे हिस्से में होते हैं। इस धड़ में नहीं, बल्कि हमारे सिर के ऊपरी हिस्से के एक छोटे हिस्से में, जो कि आंखों के पीछे और आंखों के ऊपर होते हैं। इस जगह में बीच बीच समझ के केंद्र हैं। ज्ञान और ऊर्जा 2 अलग अलग चीजें हैं। ऊर्जा वह चीज है जिसका हम उपयोग करते हैं। ज्ञान वह चीज है जिसको हम जानते हैं। हमारा सच्चा आत्मज्ञान धारणा के चक्रों को खोलने से आता है। असाधारण अनुभव, ऊर्जावान अनुभव ऊर्जा चक्रों को खोल के आ सकते हैं। ये 2 अलग अलग चीजें हैं और हमारे में से बहुत सारे गलत ढंग से विश्वास कर रहे हैं कि ये दोनों एक समान हैं। वो एक समान नहीं है। इसी तरह कभी कभी हम ज्ञान इंद्रियों को अपने शरीर का हिस्सा समझते हैं और हमें कुछ पता नहीं मन कैसे काम करता है, कर्म कैसे काम करते हैं, पुरानी यादें कैसे काम करती हैं। इसलिए अक्सर हम सोचते हैं कि चेतना दिमाग और सर से आ रही है। यह सच नहीं है।
बहुत से लोग उन चीजों को याद रखने में समक्ष हैं जो जन्म से पहले की हैं। बहुत से लोग हैं जो हमारे पिछले जन्म की यादों को ताजा कर सकते हैं, और जब वो ऐसा करते हैं तब हम 100 साल पहले, 200 साल पहले हुई घटनाओं को भी याद कर सकते हैं। सिर्फ अपनी याददाश्त पर जोर देने पर हम उन चीजों को याद कर सकते हैं जो हमारे जन्म से पहले घटित हुई हैं, जिसका अर्थ है कि दिमाग जो शरीर का हिस्सा है उस मेमोरी को नहीं संभाल रहा, कोई और चीज मेमोरी को संभाल रही है। क्योंकि हम पुरानी मेमोरी और अंदर के बारे में पता करने के लिए अंदर नहीं जाते, और इसलिए हमें शरीर के अंदर जाने के बारे में कुछ पता नहीं। हम केवल इस शरीर के भौतिक दिमाग और अंगों के बारे में जानते हैं। लेकिन आत्म साक्षात्कार का अभ्यास, जिसका अर्थ है अपनी वास्तविकता के बारे में सोचना, अपना ध्यान स्वयं पर केंद्रित करना, ये अभ्यास उस ज्ञान की खिड़की खोलता है जो भौतिक शरीर से परे है। उदाहरण के लिए हम कहते हैं कि ज्ञान इंद्रियां जैसे देखना, छूना, स्वाद, सूंघना, सुनने की शक्ति शरीर में स्थायी अंगों के कारण काम कर रही है। हमें लगता है हम देख सकते हैं क्योंकि हमारे पास आंखें हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हम कल्पना करते समय भी देखते हैं, जबकि हम आंखों का उपयोग बिल्कुल नहीं करते। हम सपने में भी देखते हैं जब आंखें बंद होती हैं, अर्थात देखना व भौतिक आंखों से देखना दो अलग अलग चीजें हैं। फिर देखना क्या हुआ? देखने का कार्य शरीर के अलावा कहीं और से होता है। यदि देखना सिर्फ शरीर से संबंधित था तो हम कल्पना में कभी नहीं देख सकते थे। हमने कभी यह नहीं जांचा कि देखने की प्रक्रिया कैसे काम करती है। वास्तव में यदि हम यह जानने की कोशिश करें कि मन देखता है या ज्ञान इंद्रियां देखती हैं या शारीरिक आंखें देखती हैं, तो लगता है इनमें से किसी के साथ भी इस देखने की क्रिया को जोड़ा जा सकता है। जब हम मानसिक रूप से किसी चीज के बारे में सोचते हैं, उदाहरण के लिए यदि हम किसी चित्र की कल्पना करते हैं तो हम उस चित्र को देख सकते हैं। हम देखते हैं कि कल्पना करते समय ये आंखें वहां काम नहीं करती। क्या देखने का संबंध शरीर के साथ है या ये कुछ और है? इस बात का पता अभ्यास द्वारा बहुत आसानी से लग सकता है। ये वह अभ्यास है जिसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ, जिसमें ध्यान उस जगह पर खींचा जाता है। यहाँ आप इन आंखों के बिना अंदर देख सकते हो, जहां आप इन कानों के बिना सुन सकते हो, जहां आप इन हाथों के बिना स्पर्श कर सकते हैं, जहां आप इन पैरों के बिना चल सकते हैं। और वह हिस्सा वास्तव में इन आंखों, इन कानों और इन हाथों पैरों के काम करने के लिए जिम्मेदार है। हमारे अंदर कुछ ऐसा है जिसके पास सही ज्ञान इंद्रियां हैं, और ये ज्ञान इंद्रियां भौतिक शरीर में प्रवेश करते ही धुंधली हो जाती हैं। ये बात बहुत पते की है कि हमारे भीतर कोई ऐसी चीज काम कर रही है जो कि भौतिक शरीर पे बिल्कुल भी निर्भर नहीं है, लेकिन वो सब ज्ञान इंद्रियां जोनसी हम अपने भौतिक शरीर के माध्यम से प्रयोग करते हैं उसमें हैं। हम इसे हर पल प्रयोग करते हैं। यह आंतरिक शरीर है। जब हम कल्पना करते हैं, जब हम अपनी आंतरिक कल्पना अपने भीतर के मन के साथ किसी चीज को नजरअंदाज करते हैं, तो हम उन ज्ञान इंद्रियों का उपयोग कर रहे होते हैं। सपनों में भी उसी ज्ञान इंद्रियों का उपयोग करते हैं, लेकिन हम जानबूझकर इच्छा शक्ति से यह पता लगाने की कोशिश नहीं करते कि यह कहां से हो रहा है। अभ्यास के द्वारा हम यह पता लगा सकते हैं। अभ्यास या भजन सिमरन कैसे होता है? अभ्यास अपने ध्यान को बाहर से खींच के अंदर लेके जाने की कला है। बस यही है। यह एक बहुत ही सरल प्रक्रिया है। हमने बाहरी अनुभवों से लगकर इसे मुश्किल बना दिया है। अगर हमें बाहरी चीजों के प्रति इतना लगाव नहीं होता तो हम अपने आंतरिक स्वयं का उपयोग बाहरी स्वयं की तरह ही कर रहे होते।
लेकिन हमारे बाहरी लगाव ने हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर दी, और जब हम अपना ध्यान अपनी ओर खींचना चाहते हैं तो ये बाहरी लगाव व इच्छाएं रुकावट डालती हैं। अन्यथा यह एक बहुत ही साधारण मामला है। जब हम खुद पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम उस स्वयं पर ध्यान लगाकर शुरू करते हैं जो आंखों को खोले बिना देखने में समक्ष है, जो हमारा काल्पनिक रूप है। इसका मतलब है, अगर हम इन आंखों को बंद करके कल्पना करते हैं कि हम चीजों को देख रहे हैं, तो हम इन आंखों से नहीं देख रहे, फिर कौन देख रहा है? यह है हमारा आंतरिक रूप है। हम हर समय अपने आंतरिक रूप का प्रयोग करते हैं, लेकिन हम इस ओर ध्यान नहीं देते। अभ्यास में हम इस ओर ध्यान देना शुरू करते हैं। जैसे जैसे ध्यान अंदरूनी स्वरूप पर केंद्रित होता है, हम एक खास किस्म की शक्ति का उपयोग करते हैं। इसे ध्यान एकाग्र करने की शक्ति कहा जाता है। ये हमें बहुत बड़ी शक्ति दी गई है, जिससे हम एक चीज पर ध्यान एकाग्र करके बाकी चीजों से बेखबर हो जाते हैं, जिन पर हम ध्यान नहीं दे रहे होते। इस विशेष शक्ति का सबसे बड़ा फायदा हमारे लिए ये है कि हम जहां भी चाहें उधर अपने ध्यान को एकाग्र कर सकते हैं। यहाँ कुछ सुंदर फूल हैं। अगर मैं इन फूलों की प्रशंसा करनी शुरू कर दूं, अब मैं आप सबको और फूलों को जानता हूँ, फिर फूलों को गहराई से देखते हुए उनकी प्रशंसा करूं, मैं यह भूल जाऊंगा कि आप भी यहाँ बैठे हैं। जितना ध्यान व एकाग्रता मैं फूलों पर डालूंगा, उतना ही मैं बाकी चीजों से बेखबर होता जाऊंगा। ये हमारे लिए बहुत लाभकारी बात है और इसे अभ्यास में उपयोग किया जाता है। जब हम आंतरिक रूप पर ध्यान केंद्रित करते हैं, वह एक जो कल्पना में देख सकता है, वह जो सपने में देख सकता है, वह जो आंखें बंद करके और पूर्ण अंधकार में देख सकता है। किसी चीज के बारे में कल्पना करें और हम उसे देख सकते हैं। जब हम अपने उस रूप पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो धीरे धीरे हमें पता नहीं चलता कि बाहर क्या हो रहा है। न केवल हमें यह नहीं पता कि बाहर क्या हो रहा है, हम यह भी भूलने लगते हैं कि हमारे हाथ व पैर कहाँ हैं, और फिर हम यह भूलने लगते हैं कि हमारा पूरा शरीर कहाँ है। और आंतरिक रूप जो देखता है और छूता है, स्वाद लेता है और सूंघता है, हमारी वास्तविकता बन जाती है। यह अभ्यास में पहला कदम है। हमें यह दिखाने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है कि यह शरीर हमारी वास्तविकता नहीं है। हमारे भीतर कुछ और वास्तविक है, शायद अधिक वास्तविक हो। यदि हम कुछ समय के लिए उस तजुर्बे को स्थिर करने के योग्य हो जाएं, कुछ महीनों के लिए यदि हम हर रोज ऐसा अनुभव कर सकें, क्या होगा? तब आप ये महसूस करना शुरू करोगे कि इस शरीर में आंतरिक रूप स्वतंत्र रूप से काम कर रहा है, लेकिन कुछ कार्य ऐसे हैं जो हमें लगता है कि शरीर में हैं। उदाहरण के लिए, ये पुरानी चीजों को याद कर सकता है। जब हम एक भौतिक शरीर में होते हैं, हम चीजों को याद करने की कोशिश करते हैं। हमें याद आ जाता है कि बाहर क्या हुआ था। जब आप आंतरिक रूप के साथ कुछ याद करते हैं तो वो चीजें याद आनी शुरू हो सकती हैं जो आपके जन्म से पहले हुई थी। आपको ये पता लगाने के लिए किसी ज्योतिषी, किसी व्यक्ति के पास नहीं जाना पड़ता। आप ज्ञान इंद्रियों वाले अंदरूनी शरीर के साथ बड़ी आसानी से पता लगा सकते हो कि आप जन्म से पहले क्या थे, वे क्या करते थे। इस आंतरिक शरीर का जीवन इस भौतिक शरीर की तुलना में बहुत लंबा है। ये आपके जन्म से पहले भी था, आपके मरने के बाद भी होगा। यह भीतर का शरीर भी सोचता है जैसे यह भौतिक शरीर सोचता है। भीतर के शरीर का भी एक मन होता है, जैसा कि हम समझते हैं कि हमारे भौतिक शरीर या दिमाग के पास मन होता है। आंतरिक स्वरूप जो इन ज्ञान इंद्रियों को चलाता है, हम कई बार इसे सूक्ष्म शरीर या ज्ञान इंद्रियों वाला शरीर भी कहते हैं। इसमें कोई भौतिक पदार्थ नहीं होता। इस भौतिक शरीर में भी वही ज्ञान इंद्रियां हैं, वही मन और वही भौतिक पदार्थ है।
इसलिए जब हम भौतिक शरीर के भौतिक मुद्दे से अनजान होते हैं तो आंतरिक रूप खुल जाता है और हमें पता लगता है कि यह बहुत हल्का है, क्योंकि इसमें कोई भौतिक पदार्थ नहीं है। ये भौतिक शरीर हमें इस भौतिक दुनिया में भारी बनाता है। वह आंतरिक शरीर ज्ञान इंद्रियों, मन और आत्मा से बना होता है। हमारी आत्मा इन चीजों को जीवन प्रदान करती है। आत्मा मन को जीवन देती है। आत्मा आंतरिक शरीर को जीवित करती है और इसलिए बाहर से शरीर से आंखों के पीछे इस स्थान पर ध्यान केंद्रित करके सूक्ष्म शरीर या आंतरिक शरीर की खोज की जा सकती है। इसी जगह से क्यों किसी गैर भौतिक चीज को ढूंढने के लिए हम भौतिक शरीर के इस स्थान पर क्यों केंद्रित करें? इसका कारण ये है कि अंदरूनी शरीर, गैर भौतिक शरीर जिसमें ज्ञान इंद्रियां हैं, इस समय सिर के अंदर से एक केंद्र से इस शरीर में काम कर रही हैं और इस केंद्र को बहुत बार तीसरी आंख का केंद्र, आंतरिक केंद्र, चेतना का केंद्र, जागृत चेतना का केंद्र कहा जाता है। इसे जागृत चेतना का केंद्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि भौतिक शरीर में हमें जागते हुए इसी केंद्र से काम कर रहे होते हैं। साथ ही इसे तीसरा केंद्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब हम बाहर देख रहे होते हैं तो ये दो आंखें भौतिक आंखें नहीं देख रही होती, ये दोनों एक दूसरे से अलग हैं। हम दो तस्वीरें देखेंगे, हम केवल एक तस्वीर देखते हैं। ये दो तस्वीरें जो दो आंखें देख रही हैं, वो किस जगह पर इन दो तस्वीरों को जोड़ती हैं ताकि एक चित्र दिखाई दे, जिसमें दूरी भी दिखाई दे और हम दो आंखों से देखकर दूरी बनाते हैं। हम इन्हें कहाँ जोड़ रहे हैं? यदि आप इसकी जांच करना चाहते हो और अपनी आंखें बंद करते हुए कहो, मैं दो आंखों से दो तस्वीरों का एक चित्र कहाँ बनाता हूँ, हम इसे सिर के मध्यम में आंखों के पीछे बनाते हैं। इसलिए इसे तीसरी आंख कहा जाता है। तीसरी आंख वास्तव में दो आंखों से शारीरिक रूप से देखती है। यह ऐसी कोई चीज नहीं जिसे आपको कहीं ढूंढना पड़े। आप इस समय इसका उपयोग कर रहे हो। जिस क्षण आप एक चित्र को देखने के लिए दो आंखों का उपयोग करते हो, आप तीसरी आंख का उपयोग भी कर रहे होते हो। मैं इस विषय पर बात कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं हम लंबे समय से अभ्यास कर रहे हैं, हम अपनी तीसरी आंख को नहीं ढूंढ सके। मैं उन्हें बताता हूँ, आप हर समय तीसरी आंख पर होते हो। जागृत स्थिति में इसके बिना आप किसी जगह नहीं होते। यह बात तीसरी आंख को खोजने की नहीं, यह इस पर ध्यान केंद्रित करने के बारे में है। अभ्यास में आप कुछ भी खोजने की कोशिश नहीं कर रहे होते। अपना ध्यान खुद पर लगाने की क्रिया को अभ्यास कहा जाता है और आप आमतौर पर शरीर के जागने की स्थिति में भौतिक शरीर की तीसरी आंख में क्रियाशील हो रहे होते हैं। और मैं शरीर की जागृत अवस्था को क्यों दोहरा रहा हूँ? क्योंकि शरीर की अन्य अवस्थाओं में तीसरी आंख का केंद्र इन आंखों के पीछे नहीं होता। उदाहरण के लिए, हम रात को सोने जाते हैं, तीसरी आंख का स्थान जहां से हम जागृत अवस्था में क्रियाशील हो रहे होते हैं बदल जाती है, नीचे की ओर जाती है और जब हम आधे सोए होते हैं तब यह लगभग हमारी नाक की स्तर पर होती है और आप इसे देख सकते हो। रात में जब आप नींद महसूस करते हो तो अपनी आंखों को छूने की कोशिश करें। अभी शरीर की जागृत अवस्था में बंद आंखों से आप अपनी आंखों को बहुत आसानी से छू सकते हो। आपको पता है कि वो कहाँ है। यदि आप आधी निद्रा में अपनी आंखों को छूने की कोशिश करो, आप अपनी नाक को छूते हैं और आप सोचते हैं कि आप अपनी आंखों को छू रहे हैं, जिसका अर्थ है कि वास्तव में जहां आप सोचते हो कि आपकी आंखें हैं, जहां से आप दुनिया देखते हो, वह बदल जाती है। जब आप सपने देखते हो, आप अपने शरीर के बारे में बेखबर हो जाते हो। कुछ योग अभ्यास होते हैं जिनमें आप चेतना की निचली सतह पर सपने देखते हुए भौतिक शरीर के प्रति जागृत रह सकते हैं। जब आप अपनी आंखों को
सपने में छूने की कोशिश करो तो आप अपने गले को छुओगे और आपको ऐसा लगेगा कि आप अपनी आंखों को छू रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा काल्पनिक स्थान जहां से हम शरीर में क्रियाशील होते हैं वह एक जगह नहीं रहता। हम यहाँ आंखों के पीछे हैं क्योंकि हम जागृत अवस्था में भौतिक शरीर व दुनिया के बारे में जानते हैं। यदि हम किसी और चीज के बारे में जागरूक होते हैं तो यह स्थान बदल जाता है। अगर हम भौतिक शरीर से ऊंची वस्तु के बारे में जानते हैं, जैसे कि भौतिक शरीर को भूलकर केवल मन के बारे में जानकारी रखें, तब यह स्थान बदलकर थोड़ा ऊपर की ओर जाता है। इसलिए यह स्थान हमारी जागरूकता के स्तर पर निर्भर करता है। सपने या उच्च जागरूकता के आधार पर बदलता रहता है। शरीर इस दुनिया के अनुभवों के लिए आत्मा को अपने अंदर लिए बैठा है और क्योंकि हमारे सांसारिक अनुभव ज्यादातर जागृत अवस्था में होते हैं, इसलिए हम लगातार तीसरी आंख के स्थान पर रहते हुए हम उधर से ही क्रियाशील होते हैं। इसलिए जब आप अभ्यास करते हैं और वह करना चाहते हैं जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, जिसका अर्थ है कि तीसरी आंख के केंद्र में अपनी आंख के पीछे अपना ध्यान एकाग्र करने का अनुभव। आपको किसी केंद्र की खोज करने की आवश्यकता नहीं है। आपको अपना ध्यान अपने आप पर रखना चाहिए जहां आप हो। लेकिन समस्या उठती है यदि आप सोचते हैं कि आप एक कुर्सी पर बैठे हैं या फर्श पर, जहां भी आप बैठे हैं, और आपका ख्याल उधर ही रहता है क्योंकि आप अपने आप को शरीर से जोड़ रहे हो। केवल एक छोटे परिवर्तन की जरूरत है। मैं शरीर में बैठा हूं, मैं कहां बैठा हूं? यदि आप अपने आप से यह सवाल पूछते हो, मैं अपनी कुर्सी पर नहीं बैठा, मैं जमीन पर नहीं बैठा, मैं शरीर के अंदर बैठा हूं, मैं कहां बैठा हूं? आप अपनी आंखें बंद करके सोचो, मैं कहां बैठा हूं? शारीरिक तौर पर क्योंकि हमारी आंखें सामने हैं और आप अंदर से देखने की कोशिश कर रहे हो, आप अपने आप को आंखों के पीछे पाओगे जहां आप जागृत अवस्था में क्रियाशील हो रहे हैं। मेरी राय में एक सफल अभ्यास के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण कदम है। मेरे हजारों दोस्तों ने इस साधारण बिंदु को समझे बिना बरसों बिताए। क्या हम पहले ही तीसरे नेत्र केंद्र में हैं? खोजने के लिए कुछ भी नहीं है। हमें बस यह जानना होगा कि हम एक भौतिक शरीर नहीं हैं। हम एक भौतिक शरीर के अंदर हैं। हम भौतिक शरीर को चला रहे हैं। हम इसका उपयोग कर रहे हैं। कहाँ? आंखों के पीछे, जहां हम इन आंखों से देखते हैं, जहां हम इन कानों से सुनते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। देखना व सुनना दो बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। ये आंतरिक शरीर से भी आगे तक चलती हैं। सुनना, बोलना व देखना बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं। ये तीन चीजें काम कर रही होती हैं। हमारा मन एक ही जगह से बोलता है। हम एक ही जगह से सुनते हैं। तीसरी आंख जहां हम अभी बैठे हैं, इन आंखों के पीछे है, दोनों आंखों के बीच के केंद्र में। दोनों कानों के बीच में हम पहले ही इधर हैं। अभ्यास के पहले चरण में हमें बस यह महसूस करना है कि हम तीसरी आंख पे हैं। यहाँ हमें कुछ सहायता मिल सकती है। हम कल्पना की सरल प्रक्रिया से कुछ सहायता प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? हम अपनी आंखें बंद करते हैं और पूरे शरीर के बारे में जागरूक होते हैं। हम अपने ध्यान सिर पर केंद्रित करके यह कल्पना करें कि हम इन आंखों के पीछे बैठे हैं। जब हम किसी चीज की कल्पना करते हैं तो हमारा ध्यान वहां जाता है। यदि मैं कल्पना करूं कि मैं इमारत के शीर्ष पर बैठा हूं, मेरा ध्यान उसी जगह पर जाएगा। अगर मैं कल्पना करूं कि मैं बाहर घूम रहा हूं, तो मेरा ध्यान वहीं जाएगा। अगर हम कल्पना करते हैं कि हम वहां बैठे हैं, तो हमारा ध्यान अंदर जाएगा। अगर मैं कल्पना करूं कि मैं वहां एक गीत गा रहा हूं,
मेरा ध्यान उसी जगह पर जाएगा। अगर मैं कल्पना करूं कि मैं अंदर अपने दोस्त के साथ चाय पी रहा हूं, तो मेरा ध्यान अंदर जाएगा। अभ्यास ये नहीं है कि हम किस मंत्र को दोहरा रहे हैं, हम किस तरह के रीति रिवाज कर रहे हैं और सारा ध्यान दुनिया में रहे। ये ध्यान को खींच के कानों के बीच, आंखों के पीछे आकर्षित करने का अभ्यास है। आप वहां पहले से ही जागृत स्थिति में हो। अगर आप अपने आप को शरीर न समझो, इसलिए यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। मेरे को भी बड़े महाराज हजूर महाराज बाबा सावन सिंह जी, जिनका चित्र आप यहाँ देख रहे हैं, से नामदान प्राप्त करने के बाद कुछ वर्ष तक समझ नहीं आया कि तीसरा नेत्र केंद्र कैसे खोजना है और कहाँ बैठना है, क्योंकि बड़े महाराज सत्संगों में जोर देते थे कि अभ्यास शुरू करने से पहले आप अपने आप को अपनी आंखों के पीछे बिठाएं, वहां बैठें। वो समझते थे कि अभ्यास करना सिर्फ आंखें बंद कर कुछ ढूंढने की कोशिश करना नहीं है। अभ्यास तब शुरू होता है जब आप यह जानना शुरू करते हो कि आप कहाँ हैं, और अंदरूनी शरीर ने अभ्यास करना है, न कि इस शरीर ने। यह हमारा दुनिया के उपयोग के लिए है। हम अंदर कुछ खोजने की कोशिश कर रहे हैं, हमें उसके लिए अपने अंदरूनी शरीर का उपयोग करना होगा। और यही कारण है कि मुझे उनके पास जाकर कहना पड़ा कि मैं ढूंढ नहीं सका। उन्होंने मेरे साथ एक छोटी सी चाल खेली। उन्होंने कहा, अपना हाथ व अपनी उंगली हवा में उठाओ। अब आप अपनी उंगली को अपनी आंखों से देख नहीं सकते क्योंकि वो ऊपर है, लेकिन क्या आप कल्पना कर सकते हो कि आप अपनी उंगली पर बैठे हो? क्या आप अपने आप को ऊपर ले जा सकते हो? जहां आप सोच रहे हो, क्या आप वहां पहुंच गए हो? मैंने कहा, मैं कर सकता हूँ। ये काल्पनिक है, इसलिए मैंने कल्पना की और मैं वहां पहुंच गया। उन्होंने कहा, क्या आप अभी भी कल्पना कर रहे हो? क्या आप वहां हो? मैंने कहा, मैं अभी भी कल्पना कर रहा हूँ कि मैं अपनी उंगली पर हूँ। उन्होंने कहा, धीरे धीरे अपनी उंगली नीचे लेकर आओ। उन्होंने कहा, क्या आप अभी भी वहीं हो? मैंने कहा, मैं अभी भी वहीं हूँ। क्या आप अभी भी वहां हैं? मैं अभी भी वहीं हूँ। अंदर छलांग लगाओ। मैं छलांग लगा के अंदर चला गया। मुझे पता लग गया कि मैं वहां था, और इसलिए उन्होंने मुझे समझाया और कहा, इस जगह जहां आपको अभी अभ्यास करना है। यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हम उस जगह अभ्यास नहीं करते जहां हम हैं। हम अपने अभ्यास स्थान को और अधिक जटिल कर देते हैं, जैसे कि अभ्यास के लिए एक विशेष कुर्सी खरीदना, विशेष गद्दे, विशेष कालीन को खरीद के हम कहते हैं अभ्यास के लिए हमने एक बहुत कीमती कालीन खरीदा है। फिर आप अंदर की बजाय अपने कालीन पर ध्यान केंद्रित करोगे। जाहिर है, अगर आपके पास एक विशेष कुर्सी है तो आपका ध्यान कहाँ जा रहा है? कुर्सी पे। कुछ लोग अपने घर में विशेष स्थान स्थापित करते हैं। यह हमारा मंदिर है, यह हमारी मस्जिद है, यह हमारी चर्च है। हमने इसे अपने घर में बनाया है क्योंकि हम अपने घर में सत्य को पा सकते हैं। इसलिए हमने एक महान स्थान बनाया है, और आप आ सकते हैं और देख सकते हैं हमारे पास बहुत सारी सुगंधित मोमबत्तियां और धूप है। थोड़ा सा आध्यात्मिक संगीत चल रहा है और आप वहां अभ्यास कर रहे हैं। आप बाहर अभ्यास कर रहे हैं। आप उन मोमबत्तियों पर ध्यान लगा रहे हैं जो बाहर जल रही हैं। आप विशेष फूलों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं जिन्हें आपने यहाँ रखा है। आप बाहर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और आपने बाहर ध्यान लगाने का पूरा प्रबंध भी कर लिया है, क्योंकि आपने इन्हें अपने लिए खास बना दिया है। और यही कारण है कि लोग ये सब जीवन भर करते हैं और उन्हें कुछ भी नहीं मिलता, और वो कहते हैं, नहीं, अभ्यास काम नहीं करता। आप इसे गलत जगह पर कर रहे हैं। बाहर कोई जगह नहीं। अगर आप अंदर जाने का अभ्यास करना चाहते हैं तो जगह अंदर ही है।
इसलिए पहले अपना ध्यान अंदरूनी अभ्यास कक्ष पर डालो। अगर आप एक अच्छी कुर्सी रखना चाहते हैं, वहां अंदर एक कुर्सी रख दें। यह सिर्फ काल्पनिक है। कल्पना करें कि एक सुंदर कुर्सी है। इसके लिए आपको कुछ खर्च भी करने की जरूरत नहीं। बाहरी कुर्सी पर आपको पैसे भी खर्च करने पड़ेंगे। कभी कभी हम बाहरी चीजों पर इतना ज्यादा खर्च करते हैं, लेकिन सच्चाई हमारे अंदर है। मेरे एक दोस्त ने मेरे एक कार्यक्रम में आने के बारे में सोचा। उसने मुझे कहा कि मैं तुम्हारे पास आऊंगा और आपके साथ अभ्यास करूंगा। मैंने कहा, आप स्वागत सहित आओ। फिर कार्यक्रम शुरू होने से पहले उसने मुझे लिखा, मुझे अफसोस है, मैं नहीं आ सकता। अपनी यात्रा के लिए मैंने $300 अलग रखे थे। अब उन पैसों को एक कुर्सी खरीदने पर खर्च कर दिया है। कुर्सी $900 की थी। मेरे पास $900 नहीं थे, इसलिए मैंने $300 का भुगतान किया और अब 2 किस्तों का भुगतान करने के बाद मैं इस कुर्सी को ले आऊंगा। यह कुर्सी बहुत खूबसूरत है और आप भी इसे देखकर पसंद करोगे। मैंने कहा, मुझे खेद है कि आप नहीं आए, लेकिन कम से कम आपकी पसंदीदा कुर्सी मिल गई। जब अगला कार्यक्रम आया तो उन्होंने मुझे लिखा, मुझे क्षमा करें, मैं उपस्थित नहीं हो सकता हूँ और मैं आपसे नहीं मिल सकता क्योंकि मुझे कुर्सी की किस्त के लिए $300 भुगतान करना है। अब बस एक और किस्त, फिर मैं उस कुर्सी को ले आऊंगा। उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। ऐसा हुआ कि दूसरी किस्त चुकाने के बाद वह मर गया। वह कभी कुर्सी नहीं लाया, मुझे कभी नहीं मिला और उसका सारा ध्यान कुर्सी की तरफ था। अब कल्पना करो कि हमारा पूर्ण जन्म इस पर आधारित है कि हमारा ध्यान कहाँ है। जहाँ हमारी इच्छाएं हैं, उस दुर्भाग्यपूर्ण आत्मा को पूर्ण जन्म लेना पड़ेगा। कुर्सी पाने के लिए क्या आप सोच सकते हैं कि हम किस जगह से कितना संबंधित हो सकते हैं? और वह विशेष रूप से जुड़ा होगा क्योंकि वह वो कुर्सी नहीं ले सका था। मुझे अपनी कुर्सी जरूर लेनी है। मैंने इसके लिए भुगतान किया और वह इस अवसर को गवा बैठा जहां मैं उसे बता सकता था, आप बिना भुगतान के अधिक सुंदर कुर्सी प्राप्त कर सकते हैं, बस अपने अंदर, और इसका कोई खर्च भी नहीं होना था। यह एक काल्पनिक कुर्सी है, लेकिन यह अंदर की कुर्सी है और जब आप उस कुर्सी पर बैठोगे तो आप अंदर के बारे में सोचोगे। आपका ध्यान अंदर जाएगा। अंदर आप शानदार सजावट कर सकते हैं। जब आप कुर्सी के लिए बढ़िया से बढ़िया जगह की तलाश शुरू करते हैं, जब आप शरीर को देखते हो तो कुर्सी के लिए कोई जगह नजर नहीं आती। यह बहुत छोटा है। जब आप आंखें बंद करते हो तो वहां बहुत ज्यादा जगह है, ना कि किसी कुर्सी के लिए बल्कि पूरे कमरे को सजाने के लिए। आप बहुत बढ़िया खिड़कियां लगा सकते हो, अच्छे पर्दे, और आप वहां बढ़िया कालीन लगा सकते हो। जब तक तुम ये सारा कुछ इस जगह पर करोगे जो कि आंखों के ऊपर मध्य में थोड़ा ऊपर है। आध्यात्मिक कार्य को हृदय के केंद्र में शुरू ना करें, क्योंकि फिर आप ऊर्जा चक्रों में चले जाते हैं। आपको उच्च समझ नहीं मिलेगी, किसी को भी नहीं मिली। मैंने इन योगियों के साथ कई साल बिताए और ऊर्जा चक्र का अभ्यास करने में बहुत समय बिताया। आपको उच्च जागरूकता नहीं मिलती, आपको नया अनुभव मिलता है। अनुभव होना व अपने आप को खोजना दो अलग चीजें हैं। कुछ लोग कहते हैं, ओह, मैं अभ्यास करने में बहुत सफल रहा। मैंने कुछ लाल रोशनी व नीली रोशनी देखी और मैंने कुछ सितारों को चमकते हुए देखा। मैंने कहा, यदि मैं आपके सर पर कुछ मारूं तो आप ये सब देखोगे। वो किस बारे में बात कर रहे हैं? क्या आप इस छोटे से अनुभव को अपनी अंतर्दृष्टि कह सकते हैं? आपने क्या ढूंढा? आप अपने आप को सिर्फ तब ही ढूंढ सकते हो यदि आपका ध्यान खुद अपनी ओर है।
हम सोचते हैं कि हमारा शरीर हमारा अपना आप है। जब हम अभ्यास करते हैं और हम यह सोचना शुरू करते हैं कि हम अंदर बैठे हैं, यह हमारा अपना बन जाता है। और बाद में मैं आपको इस सत्संग के दौरान बताऊंगा कि जब आप आंतरिक शरीर के साथ आंतरिक शरीर की तीसरी आंख पर अभ्यास करते हो तो ज्ञान इंद्रियां भी गायब हो जाती हैं। जब आप ध्यान में अंदर जाने लगोगे तो आप महसूस करोगे आप अभी भी सोच सकते हो, आप अभी भी जीवित हो। आपकी सोच अधिक स्पष्ट व तेज हो जाती है क्योंकि मन अभी भी वही है। आपने ज्ञान इंद्रियों से ध्यान खींच लिया है, भौतिक शरीर से ध्यान खींच लिया है, लेकिन मन अभी भी काम कर रहा है। और फिर हम सोचते हैं यह हमारा स्वयं स्वरूप है। यह मन जिसके साथ हम सोचते हैं यह हमारा अपना स्वरूप है। यह बात सच नहीं। हमारा अपना आप वो है जिसने मन को जीवित किया। हम जीवन शक्ति आत्मा है। मन एक शरीर है। मन सभी अनुभवों का उत्पादन कर रहा है जो हम इंद्रियां और भौतिक शरीर के साथ भोग रहे हैं, और हमें इसका एहसास नहीं होता। हमें लगता है कि अनुभव कहीं और से आते हैं। हम यहाँ बैठे अनुभव करता ही हैं। तब हम मन की स्थिति में चले जाते हैं। तब आपको पता लग जाता है कि यह मन सब कुछ बना रहा है। ये हमारे लिए एक महान जानकारी है। यह जानकारी सब कुछ उल्टा कर देती है। हमने सोचा कि हम इसको अनुभव करने के लिए एक दुनिया में आए हैं। हम अनुभव की दुनिया बनाते हुए एक समय में इसका अनुभव कर रहे हैं। इसलिए यह हमारे सभी अनुभवों के मूल को खोजने का शानदार तरीका है। हमें अपने मन की खोज करके पूरी सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में पता लग सकता है। इसलिए मन को भी एक शरीर कहा गया है और वह इसे कारण शरीर कहते हैं। ये कारण शरीर सब कुछ होने का कारण है, लेकिन यह भी हमारा स्वयं नहीं है। यह भी एक शरीर है। एकमात्र समस्या यह है कि उसके बाद हम मन से परे जाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम जो कुछ करते हैं मन के साथ करते हैं। हम हर प्रयास मन के साथ करते हैं। जब हम कहते हैं कि मैं इसे करने जा रहा हूँ, मन बोल रहा होता है। आपका मन बात करके खुद उससे परे नहीं जा सकता, और यही कारण है भारत और दुनिया भर में बहुत सारे भक्तों और संतों जिनसे मैंने बात की, और वह सभी यह सोच रहे हैं कि मन व आत्मा ही हमारे मूल हैं। जब उन्हें मानसिक स्तर पर विभिन्न अनुभवों के बारे में पता चलता है, तब उन्हें इस बात का एहसास होना शुरू हो जाता है कि एक उच्चतर मन है, निचला मन है। वे विभिन्न प्रकार के मनों को देख सकते हैं। वो एक मन को देखते हैं जिससे सारे मन अस्तित्व में आते हैं। ब्रह्मांडी यूनिवर्सल मन, जैसे कि उनको हर चीज की सच्चाई के बारे में पता लग गया हो। लेकिन यह सत्य नहीं। सत्य यह है कि हम एक आत्मा है जो बिल्कुल भी नहीं सोचती, जो मन को जीवित रखती है, मन को बनाती है, शरीर को बनाती है। यह आत्मा है। जीवन का सिद्धांत हमारे पास ये हमारी आत्मा है। और मुझे अफसोस के साथ यह बात कहनी पड़ रही है कि किसी भी तरह से, किसी भी अभ्यास के द्वारा या किसी भी तरीके द्वारा इसे ढूंढ नहीं सकते। लोग कहते हैं आप अपने सच्चे स्वयं को पा सकते हैं। इसके लिए बहुत प्रकार की कोशिश करते हैं। जितनी अधिक आप कोशिश करते हो उतना ही अधिक आप मन पर निर्भर करते हो। और अभी भी यहाँ महात्मा है जो सामान्य मनुष्य की तरह हैं, जैसे कि जिनकी तस्वीर आप यहाँ देख रहे हैं, बड़े महाराज बाबा सावन सिंह जी। वह अपने भौतिक शरीर में रहते हुए मन के पार जा चुके थे। वह मन के पार कैसे चले गए? उन्होंने हमारी और
कई अन्य लोगों की मन से परे जाने में मदद की। उन्होंने यह कैसे किया? जब हम यह समझते हैं कि अभ्यास और ध्यान हमें वहां ले जा सकते हैं, तो कोई भी इंसान हमें मन से परे जाने में मदद कैसे कर सकता है? हम अपने दम पर मन से परे क्यों नहीं जा सकते हैं? सच यह है, केवल वो ही चीज हमें मन से परे ले जा सकती है जो खुद मन से परे है। सोच, प्रयास, ध्यान, अभ्यास आदि सब मन के दायरे में है। इनमें से कोई भी चीज आपको मन से परे नहीं ले जा सकती। लेकिन कुछ चीजें हैं जो मन से परे होती हैं और हम इधर भी यहाँ से अनुभव कर रहे हैं। जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण प्रेम का अनुभव होता है। प्यार क्या है? कहते हैं भगवान प्रेम है, और कहते हैं प्रेम और गुरु भक्ति सच्ची आध्यात्मिकता है। वह इस पर क्यों जोर देते हैं? क्योंकि प्रेम मन से नहीं आता, प्रेम ज्ञान इंद्रियों से नहीं आता, प्रेम शरीर से नहीं आता, प्रेम हमारी आत्मा से आता है। आत्मा हमारे बीच काम कर रही है। यही आत्मा यहाँ और अन्य सभी स्तरों पर मन के ऊपर के स्तर सहित प्रेम का अनुभव पैदा करती है। इसलिए यदि कोई चीज हमें मन से परे ले जा सकती है तो वो प्रेम है। लेकिन प्रेम सिर्फ एक शब्द है। असली प्रेम क्या है? जो प्रेम खींचता है। एक प्रेम होता है जो खींचता है, और एक और होता है जो खींच ही लेता है। एक को प्रेमी कहा जाता है, एक को प्यारा। यह कैसे होता है? आखिरकार सच क्या है? केवल प्रेम ही है। भगवान प्यार है, रचनात्मक शक्ति प्यार है। आप इस आध्यात्मिक शक्ति को कोई भी नाम दे दो, लेकिन प्रेम ही वास्तविक रहस्य है। और यह आंतरिक प्रेम आपकी अपनी वास्तविकता और आपकी असल वास्तविकता है। इसलिए जब मैं कहता हूँ प्यार आपको आकर्षित करता है, तो इसका मतलब है आपकी खुद की वास्तविकता आपको आकर्षित करती है। लेकिन आप वास्तविकता को देख नहीं सकते। इसलिए एक आदमी जो इन बड़े महाराज की तरह एक भौतिक शरीर में रहते हुए मन से ऊपर वाली प्रेम की अवस्था के बारे में जानते हैं, यह नहीं कि वे केवल इसे एक बार जानते थे। एक बार तो हम भी जानते थे। वे हर समय इसे जानते हैं। मानव शरीर में होते हुए उस समय वो सिर्फ मन, इंद्रियों या शरीर का अनुभव नहीं कर रहे होते, लेकिन मन से ऊपर सच्चे प्यार का अनुभव भी उतना ही होता है। और जब हम ऐसे व्यक्ति के सामने आते हैं तो हमारे साथ कुछ ऐसा होता है जिसे हम आसानी से नहीं समझ सकते, जिसे ज्ञान इंद्रियों और शरीर द्वारा भी नहीं समझा जा सकता, लेकिन यह हमें आकर्षित कर लेता है। हम सोचते हैं कि कोई चीज हमें बाहर से खींच रही है, क्योंकि हमारा सारा ध्यान बाहर की तरफ है, और वही प्यार जो हमारे अंदर है वही दोबारा बाहर की तरफ से एक व्यक्ति के रूप में पैदा होकर हमारे जीवन में आता है। और ऐसे इंसान को हम एक संत, सद्गुरु, एक पूर्ण महापुरुष कहते हैं। उनकी योग्यता या क्षमता क्या है? वह पूरी तरह से निरक्षर हो सकता है वो कभी स्कूल न गया हो, वह बहुत गरीब हो सकता है, हम उसमें कोई गुण नहीं देख सकते हों, लेकिन वह अपने मानव शरीर में होते हुए अपने मन से ऊपर अपने वास्तविक आत्म को जानता है। यही रहस्य व राज है। जब वो हमारी जिंदगी में आते हैं तो कोई चीज हमें खींचती है, हम जिसे अच्छी तरह से समझा नहीं सकते, क्योंकि प्यार का कोई स्पष्टीकरण नहीं होता। क्योंकि जब हम स्पष्टीकरण देते हैं तो मन अंदर आ जाता है। मन चीजों को समझाने का काम करता है, और प्यार को आसानी से समझाया नहीं जा सकता, लेकिन इसे दृढ़ता से महसूस किया जा सकता है। इसे कौन महसूस करता है? शरीर नहीं, शरीर इंद्रियों के सुखों को महसूस कर सकता है।
शरीर नकल को, शारीरिक इंद्रियों और मानसिक प्रतीकों को महसूस कर सकता है, लेकिन सच्चे प्यार को नहीं। सच्चा प्यार हमारी आत्मा को छूता है, इसलिए आत्मा से प्रेम का आना व हमारी आत्मा को खींचना, जब ऐसा होता है तो हम मन से परे खींचे जाते हैं। इसलिए इसके बाद का रहस्य, अब और अभ्यास करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। अपने असल का हमें प्यार से खींचना, वह असल जो कि अब दूसरे मानव के रूप में प्रकट होकर आता है, क्योंकि उस समय आप जानते हैं कि हम सभी एक हैं। वास्तव में यह वही शक्ति है जो हमें खींच रही है, लेकिन इस समय हमें नहीं पता और ये किसी और व्यक्ति की तरह ही लगता है। इसलिए कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या भगवान को खोजने के लिए बाहरी एजेंट की जरूरत है? हमें संतों, महात्माओं और गुरुओं की आवश्यकता क्यों है? यदि ईश्वर हमारे अंदर है, हम साधक हैं, ईश्वर अंदर है, हमें केवल अंदर जाकर भगवान को ढूंढ लेना चाहिए। सच तो यह है कि जब हम अपने मन द्वारा भगवान की तलाश करते हैं तो हम भगवान को नहीं पा सकते, लेकिन कोई इंसान बाहर से आकर हमें बताता है। वह क्या कहता है? वह यह नहीं कहता कि मैं ईश्वर हूं, वह कहता है अंदर जाओ और ईश्वर को तलाश करो। वह यह नहीं कहता बाहर आ जाओ, मैं आपको एक विशेष स्थान पर ले जाऊंगा जहां आप भगवान को ढूंढ सकते हो। वह कहता है अपने भीतर ही खोजो, और जब आप अंदर जाओगे तो आप उसी व्यक्ति को देखोगे जिस व्यक्ति को आप बाहर देखते हैं, अंदर बैठे हुए। और वो कहता है मैं बाहर इसलिए था क्योंकि आप हमेशा बाहर देखते हैं, मैं हमेशा अंदर था। पूर्ण संत सतगुरु बाहर नहीं है, हम अंदर नहीं देखते, इसलिए वो बाहर दिखाई देते हैं। फिर हमें लगता है कि वे बाहर हैं, लेकिन वे हमें अंदर जाने के लिए कहते हैं, जहां हमें पता चलता है कि वो पहले से ही अंदर मौजूद हैं। जब हम प्यार के साथ मन से परे खींचे चले जाते हैं, हमें एहसास होता है कि परम संत महात्मा और हमारी वास्तविकता में कोई अंतर नहीं था, और हमारी वास्तविकता ही वास्तव में बाहर नजर आ रही थी। अब यह कब होता है? आखिरकार यह एक बहुत ही दुर्लभ वाक्य है कि हम इस भौतिक दुनिया में रहते हुए अपनी वास्तविकता द्वारा आकर्षित हो सकते हैं। मुझे नहीं पता कि हमें यहाँ रहते हुए कितने जन्म हो गए। ऐसा कब होता है कि हम आकर्षित होते हैं? जब हम इस अनुभव से थक जाते हैं, जब हम कहते हैं कि बहुत हो गया। यदि हम कहते हैं कि हम अपनी जिंदगी का आनंद ले रहे हैं, तो आनंद लेते रहो। इस तरह की घटना होने का कोई समय नहीं है। केवल जब हमें लगता है कि हमें इस भौतिक संसार की कोई जरूरत नहीं, अब पर्याप्त हो गया। हमें नहीं मालूम हम यहाँ कैसे पहुंचे, हम नहीं जानते सच्चाई क्या है, लेकिन हम इससे थक चुके हैं। हम यहाँ और नहीं रहना चाहते, ये हमारी वास्तविक जगह नहीं है। हम जानते हैं कि ये हमारा असली घर नहीं है और हमने अपने असली घर वापस जाना है। जब ऐसी भावनाएं आती हैं तो हम इस घटना के लिए तैयार होते हैं। ये घटना कैसे महसूस होती है? एक पूर्ण संत सतगुरु हमारे जीवन में आता है। हम उसे खुद नहीं ढूंढ सकते। जब हम तैयार हो जाएं तो वह आता है। वह आपके जीवन में संयोग से या मौके से आएगा। ऐसी स्थितियां बनेंगी ताकि वह प्रकट हो सके, और हमारा मन अभी भी यह तय करने की कोशिश कर रहा होता है कि एक आम इंसान गुरु कैसे हो सकता है। मन में अन्य छोटी छोटी शंकाएं भी आनी शुरू हो जाती हैं। मुझे बाहरी एजेंट की जरूरत नहीं है। एजेंट आपके खुद के अलावा और कोई भी नहीं, और यह आपकी खुद की वास्तविकता बाहर एक परम संत सतगुरु या कामिल मुर्शिद या पूर्ण जीवित गुरु, परफेक्ट लिविंग मास्टर के रूप में प्रस्तुत होती है। क्योंकि आप नहीं जानते कि आप कौन हैं। अगर आपको अपने बारे में समझ हो तो आपको संत सतगुरु की, कामिल मुर्शिद की कोई जरूरत नहीं।
ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि हम अपने बारे में नहीं जानते। हम अपने शरीर को अपना आप समझते हैं, अपने मन को अपना आप समझते हैं। इसलिए हमारे अपने आप का ऐसा अनुभव बाहर एक परम संत सतगुरु या परफेक्ट लिविंग मास्टर के रूप में आता है। जब वो हमारे जीवन में प्रकट होता है तो हमारा मन संदेह कर सकता है, क्योंकि वो एक असाधारण व्यक्ति के रूप में नहीं आता। वह हमारे जैसे एक सामान्य व्यक्ति के रूप में आता है। इसका एक कारण है, प्यार का अनुभव मानव शरीर में होता है। सच्चा प्रेम केवल मानव के साथ ही होता है, बाकी सब कुछ लगाव या अटैचमेंट है। जब हम कहते हैं मैं अपने घर से प्यार करता हूँ, मैं अपनी कार से प्यार करता हूँ, मैं अपने बच्चों से प्यार करता हूँ, ये सब लगाव है। लगाव में मैं बहुत मजबूत है, अहंकार बहुत मजबूत है। मैं इसे प्यार करता हूँ, मैं यह करता हूँ। सच्चे प्यार में आप मैं भूल जाते हो, आप केवल प्रिय के बारे में सोचते हैं। प्रेमी खुद के बारे में नहीं सोचता, केवल प्रेमी के बारे में ही सुचेत होकर रह जाता है। थोड़ा सा अंतर है। यही कारण है कि सच्चा प्यार जब यहाँ आता है तो एक असाधारण या साधारण व्यक्ति के बजाय एक आम सामान्य व्यक्ति से आता है। मान लो यहाँ एक असाधारण व्यक्ति आ जाए। आओ हम कल्पना करें कि हम यहाँ बैठे हैं और एक असाधारण व्यक्ति जो हवा में उड़ सकता है और उड़कर इस कमरे में आ जाए। हम सब उसकी ओर देखना शुरू कर देंगे। मैं कुदरती तौर पर बोलना बंद कर दूंगा, आप मेरी बात नहीं सुनोगे और उसकी ओर देखना शुरू कर दोगे कि यह क्या हो रहा है। और जब वह व्यक्ति हमारे ऊपर उड़ रहा है तो हमें आश्चर्य होगा कि यह उड़ कैसे रहा है। हम में से कोई सोचेगा ये कोई चाल है या कोई ट्रिक है, जरूर कोई गुप्त धागा या रस्सी है। कुछ कहेंगे कोई रस्सी नहीं, यह सचमुच उड़ रहा है। कुछ लोग इस अजीब वाक्य को देखकर बेहोश हो सकते हैं और बेचैन भी हो सकते हैं। हम में से कुछ इसकी सराहना करेंगे, कुछ लोग ऐसे व्यक्ति की पूजा भी कर सकते हैं। कोई भी ऐसे व्यक्ति को प्यार नहीं करेगा। यह अनोखी चीज प्यार पैदा नहीं करती है। यह अन्य सभी प्रकार की भावनाओं को पैदा करती है। भावुक या भावनात्मक भावनाएं ये प्रेम पैदा नहीं करती। जब हमारे जैसे ही सामान्य व्यक्ति मिलता है, हम प्यार व दोस्ती का अनुभव करते हैं। आज किसी ने मुझे एक पुराने संत का संदेश भेजा। वह कहता है कि प्यार बहुत दुर्लभ है, दोस्ती और भी दुर्लभ है, और परम संत सतगुरु पहले दोस्त होते हैं, फिर प्रेमी और आखिर में मुर्शिद होते हैं। वास्तव में उनका हमारे साथ इस तरह का ही रिश्ता होता है। मैं अब बड़े महाराज जी के एक सत्संगी की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। मैंने कई बार पहले डॉक्टर ईश्वर सिंह की ये कहानी सुनाई, जिनको नाम दान लेने से पहले अपनी बाजू तुड़वानी पड़ी, जो अपने पिता को रस्सियों से बांधकर बड़े महाराज जी के दर्शन कराने के लिए लेकर आया था। इस ईश्वर सिंह ने मरने से पहले हमारे घर में बहुत समय बिताया। उसने कहा कि मुझे एक चीज के बारे में पता लग गया कि गुरु पहले दोस्त है और गुरु बाद में। एक परम संत सतगुरु या परफेक्ट लिविंग मास्टर पहले एक दोस्त है और बाद में मुर्शिद है। यदि कोई दोस्ती ना हो तो मुर्शिद के बारे में भूल जाओ। यह महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि मित्रता सच्ची प्रेम पर आधारित है। और यही कारण है कि मित्रता का अनुभव हम एक ऐसे व्यक्ति के साथ करते हैं जो कि एक आम आदमी की तरह हमारे जैसा ही होता है। एक परम संत सतगुरु या परफेक्ट लिविंग मास्टर हमारे जैसा ही होता है। वो एक साधारण इंसान होता है जो एक साधारण इंसान की तरह पैदा होता है, एक साधारण इंसान की तरह मरता है, एक आम इंसान की तरह बीमार होता है, एक आम इंसान की तरह दवाई लेता है, एक आम इंसान की तरह भोजन खाता है। और अगर वो एक क्लीन शेव या मोना इंसान है तो वो सामान्य इंसान की तरह शिट शेव व शावर करता है। मैं इन बातों का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ
क्योंकि परम संत सतगुरु या परफेक्ट लिविंग मास्टर शरीर करके, मन और ज्ञान इंद्रियों करके कोई अलग तरह के नहीं होते। उनसे हमारे में सिर्फ अंतर है कि वो लगातार 24/7 मन से परे की अवस्था में जागरूक रहते हैं। वो एक ही समय में चेतना की सभी मंजिलों से वाकिफ होते हैं। यदि हम इस स्तर तक पहुंचने के लिए अभ्यास करना चाहते हैं तो हम कदम दर कदम चलते हैं। पहला कदम यह है, आपको भूलना होगा कि यह शरीर कहाँ है। इस शरीर को भूल जाने के बाद आप अपने अंदरूनी शरीर को जान सकते हैं। जब आप अंदरूनी शरीर को जानते हो तो यह ही वास्तविक शरीर रह जाता है और कुछ नहीं। अगर और आगे जाना चाहते हो तो आप अपने ध्यान को आंतरिक शरीर या इंद्रियों के शरीर से खींचकर मन या कारण शरीर पर रखो। जब आप कारण शरीर का अनुभव करते हो तो यह एकमात्र वास्तविकता रह जाती है। आंतरिक शरीर चला गया है, भौतिक शरीर चला गया है, हम और कुछ नहीं जानते। यदि आप आगे जाकर आत्मा को ढूंढना चाहते हो तो आप जाकर आत्मा को ढूंढ सकते हो। आत्मा ही एकमात्र वास्तविकता है, बाकी सब कुछ भ्रम या इल्यूजन ही था जिसने आत्मा को कवर किया हुआ था। अब केवल आध्यात्मिक अनुभव रह जाता है। जब आप कुल या टोटल तक पहुंचते हैं जो सिर्फ एक ही है, आप हर चीज से परिचित हो जाते हैं क्योंकि ये सब एक ही स्थान पर घटित होता है। इसलिए कामिल मुर्शिद मुर्शिद नहीं, कामिल मुर्शिद जो बहुत दुर्लभ है, मनुष्य की तरह होने के बावजूद उनकी अवेयरनेस या जागरूकता या चेतना वहीं से काम करती है। इसलिए वो जब हमें देखते हैं तो वो हमें अपने आप के रूप में देखते हैं। वे हमें भिन्न भिन्न स्तरों पर देखते हैं। वो हमें मनुष्य के रूप में देखते हैं। वे हमें अपने आप के रूप में व आत्माओं के रूप में देखते हैं। वे सब कुछ देखते हैं। जब कोई ऐसा व्यक्ति हमारे जीवन में आता है और हमारी तरफ देखता है तो वह हमारे शरीर को नहीं देखता क्योंकि यह उसका काम नहीं है। वो हमारे मन को नहीं देखता, वो हमारे कर्मों को नहीं देखता, वह यह नहीं देखता कि हम कितने अच्छे या बुरे हैं। वह हमें जज नहीं करता। वो हम में क्या देखता है? क्या यह आत्मा घर वापस जाने के लिए तैयार है? जब आत्मा एक आंतरिक भावना के साथ, मानसिक भावना नहीं, आंतरिक भावना के साथ कहती है, मैं इससे थक गई, मैं घर वापस जाना चाहती हूँ, तो ऐसा व्यक्ति हमारे जीवन में आता है। जब वो हमारी ओर देखता है तो वह आत्मा को देख रहा होता है कि क्या यह आत्मा तैयार है। और जब उसे पता चलता है कि यह आत्मा घर वापस जाने के लिए तैयार है तो वह कहता है, हाँ, मैं आपको एक्सेप्ट या स्वीकार करता हूँ, मैं आपको वापस घर ले जाऊंगा। वो ये नहीं कहता, मैं आपको घर वापस जाने के लिए सिखाऊंगा। अध्यापक और मुर्शिद हमें सिखाते हैं कि अभ्यास कैसे करना है और कुछ कैसे करना है। कामिल मुर्शिद व परम संत सद्गुरु इसलिए नहीं आते, वे अध्यापक की तरह नहीं करते। वो हमें घर वापस लेकर जाने के लिए आते हैं क्योंकि वो धुर दरगाह से काम कर रहे होते हैं जो कि हमारा स्वयं का ही हिस्सा है। यही कारण है कि उनकी भूमिका दुनिया के सभी अध्यापकों की भूमिका से बहुत अलग होती है और उनका काम जब हम इसके लिए तैयार होते हैं, हमें वापस घर ले जाने का ही होता है। जब वो कहते हैं, हाँ, हम आपको एक दोस्त के रूप में स्वीकार करते हैं और आपको घर वापस लेकर जाएंगे, तो हमारा सारा काम पूरा हो जाता है। ये सब कुछ ही हमने करना था। अपने भीतर उस हद तक खोज करनी और वापस जाने के लिए तैयार होना, हमारा काम यहीं समाप्त हो जाता है। कामिल मुर्शिद का काम यहीं से शुरू हो जाता है। वो हमें घर वापस ले जाएंगे
और अगर वह कामिल मुर्शिद या पूर्ण संत सतगुरु है तो वह हमें वापस ले जाने में कभी असफल नहीं होता। कहाँ? वही जगह जहाँ वह खुद है। ये कोई ऐसी बात नहीं कि जहाँ वो आपसे कहेगा मैं आपको वापस ले जाऊंगा लेकिन मैं आपको कहीं और से देखूंगा। वह आपको अपने जैसा बनाता है, वह आपको एक ही स्थान पर ले जाता है। कुछ लोग इसे अभेद होना कहते हैं या कहते हैं कि एक हो जाना है। ये बात है, सच्चाई तो केवल एक होना ही है। केवल एक ही कुल चेतना है जिसमें पूरा खेल हो रहा है और हम अपने आप इसको अलग महसूस कर रहे हैं। कुछ लोगों ने मुझसे पूछा है, यदि वहाँ केवल एक ही है तो बहुत सारी आत्माओं की आवश्यकता क्यों थी? लोग कहते हैं कि हमारे सच्चे घर में, सचखंड में बहुत सारी आत्माएं हैं। इसके साथ आप कहते हो कि इधर केवल एक ही है। एक और अनेक, इसका क्या रहस्य है? इस राज का समाधान बहुत सरल है। यदि आप वहां जाते हो तो निश्चित रूप से आप इसे स्वयं हल कर सकते हो। यदि आप नहीं जाते तो मानसिक रूप से हम इसे एक सरल तरीके से समझा सकते हैं। वो संपूर्ण एकता प्यार है, लेकिन प्यार का अनुभव नहीं। प्रेम भी एक चीज है, यह प्रेमी और प्रिय को पैदा नहीं करती। आत्माएं सिर्फ एक के भीतर अनेक की उत्पत्ति है। इस प्रेम के अनुभव के लिए आत्माओं की उत्पत्ति होती है। इसी तरह होता है, वही चीज जो घटित होती है और सृष्टि के हर एक स्वरूप में भिन्न भिन्न रूपों में उतर जाती है, जिसमें भौतिक रूप भी शामिल है, जहां हम सारे प्यार की तलाश में रहते हैं। हम सभी सच्चा प्यार चाहते हैं और चाहते हैं कि कोई हमसे प्यार करे। हम सभी इस तरह चाहते हैं और ये भी हमारी सच्ची वास्तविकता के कारण हो रहा है। प्यार को प्यार करने वाले और प्यार के अनुभव में बदल दिया, जिसका बंटवारा किया जा सके। वही एक दो है, वही एक अनेक है। ये सत्य के इस अनुभव के कारण है। इस तरह बहुतों द्वारा ज्ञान साझा किया जा रहा है। इस तरह पूर्ण आनंद, सच्ची खुशी को कई लोगों द्वारा साझा किया जा रहा है। ये सब एक से ही है। सुंदरता की प्रशंसा साझी की जा रही है, हालांकि यहाँ केवल एक ही है। इसलिए याद रखें कि हमारी आत्मा जो मन से परे है, कुछ कर रही है। प्यार आत्मा से आता है। काल और समय से बाहर की वास्तविक समझ आत्मा से आ रही है। सुंदरता की सराहना भी आत्मा से आती है। एक आनंदित अवस्था जो विरोधी चीजें जैसे खुशी, नाखुशी से रहित है, आत्मा से आ रही है। लेकिन अन्य चीजें जैसे सोच, तर्क, ज्ञान, इंद्रियों को समझना, चीजों को समझना, दलीलें करना, वो मन से आ रहा है। इस तरह कुछ चीजें हैं जो ज्ञान इंद्रियों से आती हैं। देखना, छूना, चखना, सूंघना, ये सभी मन में एक साथ थे, लेकिन ज्ञान इंद्रियों में एक दूसरे से अलग होकर काम करते हैं और बाद में वो सब भौतिक शरीर में काम कर रहे हैं। यहाँ भौतिक शरीर में हम सभी अलग अलग नजर आते हैं और यह अलगाव बहुत वास्तविक लगता है और हम सब अपने आप को अलग समझते हैं। यह शानदार ढंग है, शानदार योजना, जिसमें हमारे अपने असल की असली सुंदरता सृष्टि में बहुत सारे तरीकों से प्रकट हो रही है। यदि आप उस दृष्टिकोण से ब्रह्मांड को देखते हैं तो आप हैरान होंगे कि सृष्टि कितनी बढ़िया है, और आप इस बात से भी हैरान होंगे कि सृष्टिकर्ता कितना महान है। और पूरी सृष्टि, सृष्टिकर्ता आपका अपना स्वयं का स्वरूप है। मैं जो कुछ आपके साथ साझा कर रहा हूँ, आप इसे अभ्यास के माध्यम से खुद अनुभव कर सकते हैं। सही अभ्यास के माध्यम से, एक कामिल मुर्शिद के मार्गदर्शन के साथ। अन्य मुर्शिद भी आपको मन तक ले जा सकते हैं, लेकिन एक संपूर्ण या कामिल मुर्शिद
एक सच्चे संत सद्गुरु आपको अपने वास्तविक घर तक ले जाता है, जहां सिर्फ एकता या वननेस ही है। यह एक महान अवसर है, इसलिए मैं आप सभी को आने के लिए बधाई देता हूँ। हम इन दिनों में यह सब करने की कोशिश करेंगे और अधिक गहराई के अनुभव के लिए हमारे पास एक प्रोग्राम है जिसे IMR कहा जाता है। यह क्या है IMR? मुझे पहले लगा यह MRI है, लेकिन फिर मुझे बताया गया MRI एक चिकित्सा प्रक्रिया थी। IMR इंटेंसिव मेडिटेशन रिट्रीट है। अगले महीने मुझे लगता है कि यह कैलिफोर्निया में होने जा रहा है, और विदेशों से लोग कहते हैं कि आप इस IMR को अमेरिका में ही क्यों सीमित किया हुआ है, जो वास्तव में बहुत उपयोगी है। हम ये 4 कर चुके हैं और सभी ने इसे बहुत उपयोगी और प्रैक्टिकल पाया है, क्योंकि हम लगभग 1 सप्ताह रोजाना अभ्यास करते हैं, और यह वास्तव में सिर्फ बात करने की बजाय एक बहुत ही प्रैक्टिकल सेशन होता है। इसलिए लोग चाहते हैं अधिक IMR हो, इसलिए उन्होंने कहा कि ग्लोबल IMR होने चाहिए। इसलिए अगले 2 वर्षों में हम ग्लोबल IMR अरेंज कर रहे हैं। एक अमेरिका में, एशिया में, एक यूरोप में, एक अमेरिका में। ये ऑस्टिन टेक्सास में होगा। यूरोप जर्मनी में होगा, व दूर पूर्वी बाली इंडोनेशिया में होगा, और फिर ऑस्ट्रेलिया से नीचे अगले 2 वर्ष न्यूजीलैंड चौथा होगा। हम इन 4 की घोषणा करेंगे। इस संगठन ईशा के अध्यक्ष इस साल के अंत में इन 4 की घोषणा करेंगे, और आप उनमें से केवल एक के लिए पंजीकरण कर सकते हैं, ताकि बड़ी संख्या में लोगों को IMR में शामिल होने का मौका मिल सके। IMR में लोगों की संख्या सीमित होगी, क्योंकि हम चाहते हैं कि उनको वास्तविक अभ्यास करने का अनुभव हो, वो प्रश्न पूछ सके रास्ते में कोई भी मुश्किल के बारे में पता करने के लिए। हम एक व्यवहारिक सप्ताह बिताते हैं, इसलिए हम इसे 60 से 70 लोगों तक सीमित करने जा रहे हैं, और इसलिए पिछले कार्यक्रमों में से बहुत सारे लोग प्रतीक्षा सूची में थे। हम कुछ और नियम बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। आप केवल एक IMR में भाग ले सकते हैं ताकि दूसरों को भी अवसर मिल सके। लेकिन पूरी बात यह है कि इस अभ्यास के साथ हम अपने सभी पर्दों जैसे भौतिक, सूक्ष्म, मानसिक और आत्मा तक पहुंच प्राप्त कर सकते हैं। आत्मा भी एक पर्दा है। अभ्यास के साथ हम समग्रता, जो कि वास्तविक है, तक पहुंच प्राप्त कर सकते हैं। हम इसे ढूंढ सकते हैं। आज मैंने इसकी व्याख्या की कि अभ्यास के साथ हम क्या कर सकते हैं। हमारी असल असलियत क्या है? अब हम अपना अभ्यास शुरू करेंगे। अभ्यास का पहला चरण यह जानना होता है कि अभ्यास कहाँ से करना है। कहीं बाहर से, किसी भी विशेष कमरे में नहीं, किसी विशेष जगह नहीं। आप अपने सिर ऊपर सबसे अच्छा अभ्यास कक्ष या कमरा लिए घूम रहे हो, इसलिए आप जहां भी हो अभ्यास कर सकते हो। आप किसी भी स्थिति में अभ्यास कर सकते हैं। सारी बात ध्यान को अंदर की तरफ रखने की है। इसलिए यदि आप तैयार हैं तो शुरू करें। अब यहाँ प्रश्न पूछा गया है कि हमें कौन सा आसन या पोस्चर अपनाना चाहिए। अभ्यास के लिए हमें कौन सा आसन करना चाहिए, क्योंकि कुछ योग साहित्य में शरीर के 84 पदों पर चर्चा है। आप शरीर को विभिन्न जानवरों के आकार में मोड़ सकते हो, या आप इसे मृत शरीर की तरह पा सकते हैं। आप शरीर को दबा सकते हैं, और लोग सोचते हैं कि ये अभ्यास या सिमरन है। नहीं नहीं नहीं, शरीर को मोड़ना अभ्यास नहीं हो सकता। ऐसा क्यों किया जाता था?
क्योंकि पहले के अभ्यासकर्ता योगियों जो अभ्यास करना चाहते थे उन्होंने इसे 4 द्वारों के अंदर किया, जिन्हें गुफा कहा जाता है, और वो गुफाएं बहुत छोटी थी और शरीर को क्रियाशील रूप में रखने के लिए, भौतिक शरीर को सक्रिय रखने के लिए यदि 84 प्रकार के आसनों अनुसार अपनी स्थिति बदली जाए, जैसा कि उनका उल्लेख किया गया है, तो शरीर के सभी मसल्स या मांसपेशियों का व्यायाम होता है। ये एक अंदरूनी छोटे स्थान में काम आने वाला व्यायाम था। आप गुफा में जॉगिंग नहीं कर सकते, या आप दौड़ नहीं सकते, या आप अन्य चीजें नहीं कर सकते। यही कारण है कि वे इन आसनों को करते थे। यह सिर्फ एक व्यायाम था। आज हम सोच रहे हैं कि यह ही वास्तविक योग था। योग का अर्थ है यूनियन या मिलाप, अपने असल से जुड़ना। इसलिए मिलाप तब होता है जब आप अपने अंदर अपने असल के साथ एक हो जाते हैं। इसलिए ध्यान इधर केंद्रित करने के लिए सबसे बढ़िया आसन क्या है? शरीर का वो आसन या पोजीशन जहां आप आराम से बैठ सकते हो। कुछ लोग ये कहते हैं कि वो लोटस पोजीशन में बैठने की कोशिश करते हैं। वो पहले कभी इस तरह नहीं बैठे, इसलिए वो अपनी टांगों को क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, फिर दर्द महसूस करते हैं। आप हर समय अपने दर्द पर अभ्यास कर रहे हो। यदि किसी जगह दर्द हो, फिर आप ध्यान अंदर कैसे लगा सकते हैं? आपको एक आम सामान्य स्थिति में होना चाहिए। कभी कभी कई कहते हैं, अब हम लेट कर ऐसा करने जा रहे हैं। ये बहुत आरामदायक है। इस आरामदायक स्थिति में आप सो जाएंगे। आप अभ्यास नहीं कर रहे होते, इसलिए अभ्यास करने के लिए ठीक पोजीशन वह है जिसमें आपके शरीर को कोई असुविधा ना हो, और ना ही यह इतना आरामदायक हो कि आपको नींद आ जाए। यही कारण है कि सबसे अच्छी पोजीशन वो है जिसमें आप सीधे बैठते हैं। हम फर्श पर सीधे बैठते थे और आप कुर्सियों पर सीधे बैठ सकते हो। लेकिन जब तक हम आराम से हैं, हमारा ध्यान किसी भी दर्द के बजाय सिर के अंदर हमारी सोच की ओर आकर्षित होता है। यह सबसे अच्छी पोजीशन है। इस बाहर के बोल या आवाज की तरह हमारे अंदर भी बोल या आवाज है। जब हम सोचते हैं तो शब्द बोल रहे होते हैं, लेकिन मुंह से नहीं। बहुत से लोग जब वो सिमरन करते हैं, जो मन को नियंत्रण करने का एकमात्र साधन है, वो जीभ से बोलते हैं और मन अन्य चीजों के बारे में सोच रहा होता है। मन भी शब्द में बोल रहा होता है और हम जीभ के साथ बोल रहे होते हैं। इस आंतरिक मुंह या जीभ के साथ बोलना सीखना बहुत महत्वपूर्ण है, ना कि इस मुख से। सिमरन या मंत्र केवल तभी सफल होते हैं जब हम इन्हें जीभ की बजाय मन से बोलते हैं। मन हमारे इस काम के प्रति प्रतिक्रियाएं करता है, और मैं आपको मन की प्रतिक्रिया बताना चाहता हूँ। मन कहता है, यह क्या है? सिर्फ काल्पनिक अभ्यास। यह वास्तविक नहीं है। यह सब काल्पनिक अभ्यास है। बेशक ये काल्पनिक है, लेकिन क्या हम जानते हैं कल्पना कहाँ से आती है? क्या हमें कभी पढ़ा है कि वास्तव में हमारी कल्पना कहाँ से आती है? ये वहां से आती है जहां हम जो कुछ चाहिए उसको पैदा कर सकते हैं। कल्पना वहां से आती है जहां से सारे वैज्ञानिकों ने नई वस्तुएं ढूंढी। ये सूक्ष्म या एस्टर मंडल से आती हैं। ये स्थूल या भौतिक मंडल से नहीं आती। जब आप कल्पना का उपयोग कर रहे होते हो, आप वहां की आमतौर पर उपयोग की जाने वाली चीज का उपयोग कर रहे होते हो, और इसलिए यह उधर एक बहुत असली चीज है जो यहाँ काल्पनिक लगता है। जब यह दुनिया वास्तविक लगती है, यही काल्पनिक वहां वास्तविक बन जाता है, और यह संसार काल्पनिक हो जाता है। ये सिर्फ ध्यान को उस जगह केंद्रित करने का मामला है। हमने यह क्रिया आपको अपने अंदरूनी स्वरूप इंद्रिय प्रणाली की क्षमता दिखाने के लिए
की जिसमें भी समान सोच वाला मन है, वो ही स्वयं या अपना आप या सेल्फ है। वो जो उड़ा था, वो जिसने फूल देखे, वही स्वयं था। जो शरीर में बैठा कह रहा था, ये मैं ही हूँ और मैं ही वहां गया था। आप नहीं कहोगे कि कोई और वहां गया था, और यह ही खूबी है। अनुभव चाहे कोई भी हो, बेशक आप अनेक या एक भी हो जाओ, स्वयं या सेल्फ कभी नहीं बदलता। स्वयं ही वास्तविक है। सभी अनुभव बदल जाएंगे, सभी अनुभव झूठे हैं, वे सभी अभी ही बनाए गए हैं। स्वयं कभी नहीं बदलता, केवल एक ही सत्य है, और आप देखेंगे कि सत्य हमेशा वही होगा। भले ही आप सपना देखते हैं, तो वही स्वयं सपना देख रहा होता है। आप जागते हो, यह सेल्फ या स्वयं जाग रहा होता है। आप यह अभ्यास कर रहे हैं, वही स्वयं अभ्यास कर रहा होता है। जब आप उठ जाओगे तब पता चल जाएगा कि यही सेल्फ आपका मन है, यही सेल्फ आपकी आत्मा है, यही सेल्फ समग्रता है, यही सेल्फ सृष्टि का करता है। स्वयं ही केवल एकमात्र वास्तविकता है। और अधिक गतिशील या प्रगतिशील गहन अभ्यास के माध्यम से पता लगाया जा सकता है, जिसे हम करने की कोशिश करेंगे। मुझे बहुत खुशी है कि आप सभी इन गतिविधियों या अभ्यासों में मेरे साथ शामिल हो रहे हैं, और हमारा इरादा आपको जल्द से जल्द भीतर की ओर खींचने के योग्य बनाना है। हम बहुत लंबे समय से गलतफहमी में हैं। अभ्यास करने के लिए हमें अपना ध्यान एक जगह पर फोकस या केंद्रित करना है, और इस गलती ने किसी भी प्रगति में देर कर दी, क्योंकि जब आप किसी चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं, वास्तव में अपने आप से दूर चले जाते हैं। अपने आप से दूर चले जाने के अलावा ध्यान केंद्रित करने का कोई तरीका है ही नहीं। बेशक आप कहीं भी फोकस कर लें, लोग कहते हैं मैं अपना ध्यान अपने आप पर केंद्रित करने जा रहा हूँ। फिर वे अपने छोटे स्वयं का निर्माण करते हैं, जो उनसे अलग होता है। फोकस करने से ध्यान बाहर को जाता है, ध्यान को वापस खींचने से ध्यान अंदर जाता है। वास्तविक अभ्यास ध्यान को वापस खींचना या विड्रॉ करना होता है, ना कि ध्यान को केंद्रित करना या फोकस करना। और हमने कल्पना के साथ ध्यान को वापस खींचने की कोशिश की, ना कि किसी चीज पे फोकस करने की। इसलिए हम इन अनुभवों या एक्सपीरियंसेस की चर्चा कर रहे हैं, जो कि आपने ध्यान को वापस अपने ऊपर खींच के संभव हो सकते हैं। अब लंच ब्रेक होगी। शरीर के लिए भोजन का आनंद लें। मैं आपको विचारों और ज्ञान इंद्रियों के लिए भोजन दे रहा हूँ, और उम्मीद है कि थोड़ा भोजन आत्मा के लिए भी हो। तो अब दोपहर के भोजन का आनंद लो। मैं आपको लगभग 3 बजे दोबारा फिर मिलूंगा। इतने धैर्य से भाग लेने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।